नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरटीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के समारोह को संबोधित किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए समारोह में 14 देशों के शिक्षाविदों एवं भिक्षुओं के साथ साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों से बड़ी संख्या में बुद्ध धम्म के युवा विशेषज्ञ शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें पाली भाषा से जुड़े ग्रंथों और इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में 4 अन्य भाषाओं के साथ पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसके कारण इस बार का अभिधम्म दिवस समारोह बेहद खास हो गया है। अभिधम्म दिवस अभिधम्म की शिक्षा देने के बाद भगवान बुद्ध के दिव्य लोक से अवतरण की याद में मनाया जाता है। समारोह का आयोजन भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किया। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह में भिक्षुओं ने धम्म संगीनी पाठ भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विश्व शांति और कल्याण के लिए भगवान बुद्ध के संदेश का जिक्र किया। वैश्विक संघर्षों का हवाला देते हुए पीएम ने दुनिया से कहा कि उसे समाधान युद्ध में नहीं बुद्ध में मिलेगा। प्रधानमंत्री ने बुद्ध के संदेश और समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पाली भाषा का संरक्षण अहम बताया। केंद्र सरकार द्वारा पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि पाली भाषा का यह सम्मान भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। पीएम ने समृद्ध भारतीय विरासत को लगातार नजरअंदाज किए जाने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत नए निर्माण के साथ साथ अपने अतीत को भी सुरक्षित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर फैसला सुना दिया। 5 जजों की बेंच ने इस पर बहुमत से फैसला दिया और कहा कि यह धारा वैध है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता बरकरार रहेगी। इसके तहत 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई है। सीजेआई ने कहा कि असम समझौता एक राजनीतिक समाधान था जिसे लागू करने के लिए धारा 6 नागरिकता कानून में जोड़ी गई। इस तरह का संशोधन करना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। हरियाणा की नायब सरकार आज पंचकुला में शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में नायब सिंह सैनी आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में जनता का जनादेश लेकर लौटे सैनी के साथ उनके मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे भी शामिल होंगे। मनोहर लाल के उत्तराधिकारी बने नायब सिंह सैनी की अगुवाई में भाजपा ने चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 48 सीटें जीती और राज्य में हैट्रिक लगाई। नायब सरकार शपथ लेते ही अपना पहला वादा पूरा करेगी और 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेगी। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के घटक दलों की बैठक चंडीगढ़ में होगी। इसमें एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। दरअसल नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के सभी नेताओं को बुलाया गया है। पीएम मोदी एनडीए के नेताओं और प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सहयोगी दल के नेताओं को संबोधित भी करेंगे। हरियाणा में लगातार तीसरी जीत हासिल करने के बाद और महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद होने जा रही आज की एनडीए की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि दोनों राज्यों में भाजपा सहयोगी दलों के साथ चुनाव मैदान में होगी। जानकारी के मुताबिक बैठक में कई विषयों और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। बता दें कि एनडीए के कई नेता बुधवार शाम को ही चंडीगढ़ पहुंच गए थे। बैठक में एनडीए के 31 घटक दलों के अध्यक्ष और प्रमुख नेता शामिल होंगे। इस सबके बीच खास बात यह है कि इससे पहले कल जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में इंडी गठबंधन के नेता एकजुटता का संदेश दे चुके हैं। यानी आगामी चुनाव में फिर से एक बार एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय 7 दिवसीय अफ्रीकी दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति 3 अफ्रीकी देशों का दौरा करेंगी। इसी क्रम में राष्ट्रपति 19 अक्टूबर तक मलावी की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सीआईआई द्वारा आयोजित व्यावसायिक कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही वे बिंगो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित एक सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी।
इससे पहले राष्ट्रपति की मॉरिटानिया यात्रा के दौरान भारत और मॉरिटानिया के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साझा हितों के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय और मॉरिटानिया विदेश मंत्रालय के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। राजनयिकों के प्रशिक्षण सहित लाभकारी क्षेत्रों में सहयोग की सुविधा के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय के तहत सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस और मॉरिटानिया विदेश मंत्रालय के डिप्लोमेटिक अकादमी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। राजनयिक आधिकारिक और सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकताओं में छूट के अलावा दोनों देशों के बीच कला और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जांच आयोग के समक्ष गवाही पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने जो सुना है वो हमारे लगातार रुख की पुष्टि करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम लगातार ये कहते आ रहे हैं कि कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस अभद्र व्यवहार से भारत कनाडा संबंधों को जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी अकेले प्रधानमंत्री ट्रूडो की ही है। विदेश मंत्रालय ने कहा, ट्रूडो ने स्वीकार किया कि पिछले साल खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाते समय उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी और कोई ठोस सबूत नहीं था। भारत ने भारतीय एजेंटों को कनाडा में आपराधिक गिरोहों के साथ जोड़ने के कनाडाई अधिकारियों के प्रयासों को दृढ़ता से खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि ओटावा का यह दावा कि उसने निज्जर मामले में नई दिल्ली के साथ सबूत साझा किए थे सच नहीं है। इसके अलावा नई दिल्ली ने ट्रूडो के पिछले आरोपों को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत उनके देश में कनाडाई नागरिकों को निशाना बनाने वाले गुप्त अभियानों को अंजाम देने सहित अन्य गतिविधियों में शामिल था। उत्तर प्रदेश के बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा की घटना के बाद से पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से आरोपियों को पकड़ने में लगा हुआ है। वहीं इस बीच पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। नवी मुंबई की पनवेल सिटी पुलिस ने हरियाणा के पानीपत से सुखा नाम के शूटर को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सुखा उन आरोपियों में शामिल है जिसने नवी मुंबई के पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की थी। प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। अपने दौरे में प्रधानमंत्री इस बार 6,611 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा में सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता का नवीकरण किया। पार्टी की जमीनी स्तर पर मौजूदगी को मजबूत करने और राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देने में इस प्रक्रिया की अहम भूमिका है। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आदिकवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य ने मानव समाज को प्रभु श्री राम की अलौकिक कथा का उपहार दिया है। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर देश भर में कई आयोजन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी को उनकी जयंती पर नमन किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रभु श्री राम के आदर्शों एवं उनके पावन चरित्र से वाल्मीकि जी ने मानव सभ्यता का साक्षात्कार कराया था। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान महाभोग लगाया गया। कल शरद पूर्णिमा के अवसर पर परंपरा अनुसार मेवा युक्त खीर बनाई जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए भक्तों को महाभोग के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। दक्षिण भारत में बारिश लगातार जारी है। कर्नाटक और तमिलनाडु इस बेमौसम बरसात से सर्वाधिक प्रभावित है। कर्नाटक की बात की जाए तो आने वाले 24 घंटे में यहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश के पूर्वानुमानों के बीच कई इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खराब मौसम की आशंका के चलते बेंगलुरु में पहले से ही स्कूल और कॉलेज बंद हैं और कई आईटी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम लागू है। दक्षिण के अन्य राज्यों की बात की जाए तो तमिलनाडु में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही दक्षिण आंध्र प्रदेश में तटीय इलाके में भी बारिश की आशंका जताई गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के मॉनिक शॉ सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय मैथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य मैथनॉल उत्पादन, अनुप्रयोग और तकनीकी विकास से संबंधित परियोजनाओं, उत्पादों और अनुसंधान एवं विकास में हुई प्रगति को सामने लाना है। भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। आज बीएसई सेंसेक्स 81,758 अंकों पर और निफ्टी 25,027 अंकों पर खुला। भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 की पिछली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर तक की अवधि में सालाना आधार पर 4.86% बढ़कर 393.22 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक भारत का निर्यात सितंबर में माल और सर्विसेज को मिलाकर 65.19 अरब डॉलर रहने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली की सौगात देते हुए उनके महंगाई भत्ते डीए में फिर इजाफा कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने डीए में 3% की बढ़ोतरी की है। भारत का कॉफी निर्यात चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सालाना आधार पर 55% बढ़कर 7,771.88 करोड़ रुपए हो गया है। एटी फ्यूल्स के नाम से कारोबार करने वाली एसआर ऑयल ने नरेश नैयर को गैर कार्यकारी निदेशक के तौर पर एक बार फिर कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किया है। देश के टॉप 5 शहरों में इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग की मांग में वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल जनवरी सितंबर के दौरान टॉप 5 शहरों में इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग की लीज मांग 2.02 करोड़ वर्ग फुट रही। गूगल के मुताबिक भारत में एआई का संभावित आर्थिक प्रभाव काफी बड़ा है। रिपोर्टों का अनुमान है कि 2030 तक भारत में एआई को अपनाने से कम 33.8 लाख करोड़ का आर्थिक योगदान हासिल किया जा सकता है। भारत में ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरला एविएशन अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान विकसित करने पर काम कर रहा है, जो शहरी यातायात परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होगा। देश के शीर्ष 30 बड़े आईपीओ में से 19 ने सीएनएक्स 500 इंडेक्स से कम रिटर्न दिया है। वेल्थ मैनेजमेंट फर्म कैपिटल माइंड फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई। बुधवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 2 पहिया वाहनों की बिक्री में मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि देखी गई। कैट एक विशेष राष्ट्रीय अभियान शुरू कर रहा है, जिसके जरिए ग्राहक से अपील की जाएगी कि वो ऑनलाइन खरीदारी के बजाय बाजारों में आकर खरीदी करें। इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स फेडरेशन ने केंद्र सरकार से गैर बासमती चावल के निर्यात से न्यूनतम निर्यात मूल्य की बाध्यता को हटाने की मांग की है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली हवाई हमलों के कारण उनके देश में 2,367 लोग मारे गए, वहीं 11,088 लोग घायल हो गए हैं। यह आंकड़ा 8 अक्टूबर 2023 से अब तक का है। लेबनान के नगरपालिका भवन पर बुधवार को हुए इजरायली हवाई हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। लेबनान के चिकित्सा और सैन्य सूत्रों के मुताबिक लेबनान में नबाती नगरपालिका की इमारतों को इजरायली सेना ने निशाना बनाया। अमेरिका ने इजरायल को पत्र भेजकर गाजा पर सैन्य सहायता में कटौती की चेतावनी दी है। पत्र में चेताया गया है कि अगर उसने आगामी 30 दिन के भीतर गाजा में मानवीय आपूर्ति का प्रवाह नहीं बढ़ाया तो वह सैन्य सहायता खो सकता है। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि गाजा में युद्ध विराम सुनिश्चित करने के लिए पिछले 3 से 4 हफ्तों में किसी भी पक्ष के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से यूक्रेन को सुरक्षा सहायता बढ़ाने के प्रयासों के बारे में बात की और $425 मिलियन के नए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की।
सुरक्षा पैकेज में हवाई रक्षा क्षमता, हवाई से जमीन पर मार करने वाले हथियार, बख्तरबंद वाहन और महत्वपूर्ण हथियार शामिल है। जेलेंस्की ने नए पैकेज के लिए जो बाइडेन का आभार व्यक्त किया है। पेरू के शहर हुआंकायो की एक जेल में आग लगने से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। नाइजीरिया के उत्तरी राज्य जिगावा में देर रात ईंधन टैंकर विस्फोट में कम 147 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय पुलिस प्रवक्ता लॉन एडम ने बताया कि यह विस्फोट मध्य रात्रि के बाद जिगावा राज्य के माझा नगर में हुआ, जब राजमार्ग पर टैंकर चालक ने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया। इटली ने सरोगेसी के लिए दंपतियों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कानून इटली में 2004 से लागू सरोगेसी प्रतिबंध को उन लोगों पर लागू करता है जो सरोगेसी के लिए अमेरिका या कनाडा जैसे देशों में जाते हैं जहां यह कानून है। मशहूर बैंड वन डायरेक्शन के गायक लियाम पेन का निधन हो गया है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि उनकी मौत होटल की 3री मंजिल की बालकनी से गिरने से हुई है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक टीम इंडिया ने 34 रन पर 6 विकेट खो दिए हैं। 5 बार के आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस ने पारस भामरे को अपना गेंदबाज कोच नियुक्त किया है। पारस भामरे नवंबर 2021 से जून 2024 टी20 विश्व कप जीत तक भारत के गेंदबाज कोच थे। यह मुंबई इंडियंस के लिए भामरे की दूसरी पारी होगी। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने आईसीसी रैंकिंग्स में रेटिंग पॉइंट के मामले में नई उपलब्धि हासिल की है। पहले टेस्ट में खेली गई 262 रन की पारी के दम पर 932 रेटिंग अंक हासिल किए। दिल्ली में जारी निशानेबाजी विश्व कप में भारत ने एक और पदक जीत लिया है। भारतीय निशानेबाज अखिल शेरुन ने पुरुषों की राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। यह अखिल शेरान के करियर का पहला विश्व कप फाइनल पदक है। अखिल की इस उपलब्धि के बाद भारत के पास इस साल के आईएसएसएफ के समापन इवेंट में अब तक 2 पदक हो चुके हैं। निशानेबाजी विश्व कप में अन्य भारतीय प्रतिभागी अपनी छाप छोड़ने में असफल रहे। वहीं आशी चौकसी और निश्चल दोनों महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में पदक दौर में जगह नहीं बना सकी। निशानेबाजी विश्व कप में ओलंपियन रिदम सांगवान 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में चीनी निशानेबाज के साथ तीसरे स्थान के शूट ऑफ में कांस्य पदक से चूक गई। पहली बार देसी खेल खो खो के विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। खो खो के विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और चेन्नई एफसी के मुकाबले के साथ ही इंडियन सुपर लीग 2024-25 फिर से फुटबॉल मैदान पर आ जाएगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गेमिंग 5 का यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और चेन्नई एफसी दोनों टीमों ने अंतर्राष्ट्रीय ब्रेक से पहले अपने पिछले मुकाबले में ड्रॉ खेला था। भारत के स्टार शटलर PV सिंधु ने डेनमार्क ओपन के अगले दौर में पहुंच गई हैं। चीनी ताइपे के खिलाड़ी बीच मैच से रिटायर हुई। डेनमार्क ओपन के महिला एकल में ही भारत की आकर्षि कश्यप को हार झेलनी पड़ी। शुरुआती मैच में आकर्षि कश्यप को थाईलैंड की सोपानीदा ने हराया। डेनमार्क ओपन में भारत की मालविका बंसोड़ का सफर हार के साथ समाप्त हो गया। मालविका बंसोड़ को वियतनाम की खिलाड़ी के हाथों हार झेलनी पड़ी। डेनमार्क ओपन के पुरुष एकल प्रतियोगिता में भारत के लक्ष्य सेन का सफर समाप्त हो गया। प्रतियोगिता के पहले दौर में लक्ष्य सेन को चीनी खिलाड़ी ने हराया। अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बोलीविया को 6-0 से मात दी। अर्जेंटीना की ओर से
लायनल मेसी ने हैट्रिक लगाई। चेल्सी के पूर्व मैनेजर थॉमस टुकल को इंग्लैंड की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया कोच चुना गया है। जर्मनी के टुकल इंग्लैंड के तीसरे विदेशी मैनेजर हैं। मुराद केतानी के सीने वन स्टूडियोज ने आकांक्षा मल्होत्रा को सीईओ नियुक्त किया है। आकांक्षा ने उन्होंने भूल भुलैया 2 और कबीर सिंह जैसी हिट फिल्मों पर काम किया है। प्रवीण हिंगोनिया की नवरस कथा कोलाज 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए है तैयार। जिंदगी के 9 रसों के संगम पर बनी फिल्म में एक ही एक्टर ने 9 किरदार निभाए हैं। भूल भुलैया 3 का मच अवेटेड टाइटल ट्रैक रिलीज हो चुका है। कार्तिक आर्यन का भूल भुलैया 3 के टाइटल सॉन्ग में डांस का जादू और दिलजीत दोसांझ की आवाज दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। नंदमुरी बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु अखंडा 2 के लिए चौथी बार साथ आ रहे हैं। उनकी पिछली फिल्म अखंडा ने कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वरुण धवन और सामंता रुथ प्रभु की फिल्म सिटाडेल हनी बन्नी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म 7 नवंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। तो झूठी में मक्कार के निर्माता अंकुर गर्ग को स्पेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत और स्पेन के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट सम्मान से नवाजा गया। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल इन दिनों पहाड़ों के शांत वातावरण में सुकून भरे पल बिता रहे हैं। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की है जिसमें उन्हें प्रकृति की गोद में आराम करते हुए देखा जा सकता है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी एफएम चैनल के लिए रेडियो पर होस्ट करने के लिए हैं तैयार। वे बिग एफएम के शो धुन बदल के तो देखो सीजन 3 के लिए पहली बार रेडियो होस्ट के रूप में काम करते नजर आएंगे। अभिनेत्री पूनम ढिल्लों की पंजाबी फिल्म मधानिया का आधिकारिक पोस्टर चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान रिलीज किया गया। फिल्म के 2025 में रिलीज होने की उम्मीद है। लोकप्रिय गायक निक जोनस को हाल ही में एक कॉन्सर्ट के दौरान परफॉर्मेंस से छोड़कर स्टेज से भागना पड़ा। दरअसल लाइव परफॉर्मेंस के दौरान निक को एहसास हुआ कि उन्हें लेजर लाइट से निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद वो तुरंत कॉन्सर्ट से भाग गए। फिल्म बारहवीं फेल और बिन्नी एंड फैमिली को सामाजिक शिक्षा के लिए अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अवार्ड नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। बॉलीवुड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को 26 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने फिल्म से जुड़े पोस्टर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। फिल्म साल 1998 में रिलीज हुई थी। अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री एक्टर और गायिका मंजरी फडनीस के साथ मिलकर लोकप्रिय गाना जीत जाएंगे हम तो अगर गाती नजर आई है। संगीत के माध्यम से फिर से सुर्खियों में आना उनके प्रशंसकों के लिए एक सौगात है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।